इस कोरोना महामारी के दौर में खुद को संक्रमण से बचा के रखें, नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, बार बार छूने वाली चीजों को सैनिटाइजर से साफ करते रहे, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सतर्क रहें, सजग रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी पुलिस लाइन के समीप मछली मारने के विवाद को लेकर एक युवक की हुई हत्या। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम। स्थिति नियंत्रण करने कैंप करने पहुंची आधा दर्जन से अधिक थाने की पुलिस। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन को लेकर पूरे मधुबनी जिला में छाया रहा उत्सवी माहौल। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी। आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 1394। उमगांव के एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत। परिजनों ने क्लिनिक के सामने सड़क जाम कर किया हंगामा। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिले सामुदायिक स्वास्थ्य ट्रेनी अधिकारी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर अंधराठारी प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में किया गया अष्टजाम। जयनगर के वार्ड नंबर 14 से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने कराई प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव के एक घर में चोरों ने की लाखों की संपत्ति की चोरी। मधवापुर के रेमा के ग्रामीणों ने बिजली के अभाव में जनरेटर चलाकर देखी अयोध्या की लाइव रिपोर्ट। भूमि पूजन के समय किया शंखनाद व जलाए दिए। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर बासोपट्टी के गौस नगर के संकट मोचन मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला के 28 वर्षीय उमाशंकर प्रसाद ने मैथिली विषय के साथ सिविल सर्विस की परीक्षा में प्राप्त की सफलता, हासिल किया 358वां रैंक। डिजिटल सदस्यता में तेजी लाने को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जयनगर के बस्ती पंचायत में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप मछली मारने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों व अन्य लोगों ने आरोपी के दुकान का तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। मामला इतना उग्र हो गया कि शांत करने के लिए आधा दर्जन से अधिक थाना की पुलिस को दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर कैंप करना पड़ा। खबर प्रसारण तक कैंप जारी थी। मामला तनावपूर्ण बना हुआ था। मधुबनी पुलिस लाइन के समीप बुधवार की दोपहर 35 वर्षीय पिंटू पांडे की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक पास के लक्ष्मी सागर भुआरा मोहल्ला का रहने वाला था। हत्या के विरोध में लोगों ने शव के साथ पुलिस लाइन के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कथित आरोपी सोनू बारी के दुकान में तोड़फोड़ की, परिसर में निर्मित झोपड़ी फूंक दी। सदर एसडीपीओ कामिनी वाला मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़ गए। बाद में सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन उनकी भी कोशिश नाकाम रही। शाम तक लोग शव के साथ सड़क पर डटे थे। 3 बजे के बाद से सड़क पर आवागमन ठप हो गया। बीच बीच में खदेरा खदेरी का दौर भी चलता रहा। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए सकरी, पंडौल, राजनगर, रहिका, खजौली व आसपास के अन्य कई थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। दंगा निरोधक दस्ता टीम मौके पर मौजूद रही। प्रदर्शनकारी लगातार सोनू बारी व घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मृतक के परिजन व प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दोपहर करीब 2:30 बजे पिंटू पुलिस लाइन परिसर से होकर अपने घर जा रहा था। सोनू बारी पुलिस लाइन परिसर स्थित तालाब में मछली मरवा रहा था। पिंटू जब मछली मांगा तो कथित रूप से सोनू उस पर हमला कर दिया और रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि समाचार प्रेषण तक लिखित रूप से किसी को कुछ नहीं दिया गया था।
एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इस बाबत बताया कि मौके पर पुलिस कैंप कर रही है, स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस घटना की वास्तविकता का पता लगा रही है। लिखित शिकायत मिलने पर स्थिति स्पष्ट अधिक होगी। दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। घर है, उसका घर है, घर बना के वहीं पर के लिए टाइम दोगे ना भाई। इतने यहाँ लोग हो, मान लो कि मर्डर कोई किसी काज के समय में कर सकता है, क्योंकि हर जगह पुलिस प्रशासन नहीं है कि किसी की हर एक व्यक्ति की सुरक्षा हम कर सके जाकर। लेकिन घटना घटित हो सकती है, लेकिन उसके लिए अपराधी कहीं भी चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो गिरफ्त होगा, उसको सजा मिलेगी, जेल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग अरे पहले बात सुनोगे, पहले बात सुनोगे, अरे पहले बात सुनोगे। कहाँ सूचना तो इसके लिए हम लोग ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। आज पूरा भारतवर्ष प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन को लेकर उत्सव मना रहा है। अयोध्या में हुए पूजा का असर पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में मधुबनी जिला के हनुमान प्रेम मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की गई। जिले भर में दीपोत्सव मनाया गया, शंखनाद किया गया। लोगों ने इस दिन को पूरे उत्सव के साथ मनाया। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर पूरे मिथिलांचल में जश्न का माहौल है। वहीं इसको लेकर मधुबनी शहरी क्षेत्र के गौशाला स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की गई। जानकी सेना के संगठन मंत्री जितेंद्र झा ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद शंखनाद ध्वनि से पूरे मिथिलांचल में इसकी आवाज सुनाई दी। हर तरफ हर्षोल्लास और भगवा रंग देखने को मिल रहा है। पूरे मिथिलांचल में जश्न का माहौल है, सभी खुशियां मना रहे हैं, उत्सवी माहौल बना हुआ है। मौके पर राजू कुमार झा, गौरव भारद्वाज, नवल जी झा, कृष्णानंद जी, ललन अधिवक्ता हरवंश यादव, फूल बाबू झा, जिला मीडिया प्रभारी मनीष कुमार झा सहित कई लोग उपस्थित रहे। जय श्री
ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमण तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को फिर 57 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 1394 हो गई है। डेन न्यूज एक बार फिर आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए। बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। मास्क पहन के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। लॉकडाउन का पालन करिए। सावधानियां बरतें। सजग रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस शहर व गांव से निकलकर हर गली मोहल्ले कस्बे तक पहुंच चुका है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मंगलवार को मधुबनी जिले में 57 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसमें 4 लौकही प्रखंड से, 4 मधवापुर प्रखंड से, 6 जयनगर से और 1 खुटौना से हैं। वहीं बिस्फी से 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 18 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बाबूबरी प्रखंड से 3 और खजौली प्रखंड से 7 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। घोगरडीहा से 3, अंदरठारी से 2 और पंडौल से 1 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं राजनगर से भी एक और नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। रहिका प्रखंड से फिर 5 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1394 हो गई है। जिन सबका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन सभी को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इधर एक साथ हर रोज इतनी भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। समय समय पर समाज सेवियों, चिकित्सकों व कोरोना योद्धाओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई ऐसी सावधानियां हैं जिनको अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है, जिसके लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से अच्छे तरीके से हाथ धोए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे। फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें। बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानियां बरतकर ही कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। हरलाखी प्रखंड के हिसार निवासी दिनेश कामत की 32 वर्षीय गर्भवती पत्नी की मौत प्रसव के दौरान उमगांव के एक निजी क्लिनिक में हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही और क्लिनिक को फर्जी बताते हुए जच्चा और बच्चा की मौत को लेकर घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हालांकि हरलाखी में फर्जी क्लिनिक के ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हरलाखी प्रखंड के उमगांव पीएचसी से महज कुछ ही दूरी पर एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने क्लिनिक के सामने बेनीपट्टी उमगांव मुख्य सड़क को जाम कर जमकर नारेबाजी व हो हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक में प्रसव कराने के नाम पर संचालक के बेटे व बहू ने जबरन गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया। इनके लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान हिसार गांव के दिनेश कामत की 32 वर्षीय पत्नी विनीता देवी के रूप में की गई है। मृतका के परिजन फेकन मंडल, बैजनाथ ठाकुर, जगन्नाथ ठाकुर व लीला देवी समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उमगांव के उमा स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को भर्ती कराया गया, जहां क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मीना विश्वास के बेटे व बहू ने सर्जरी सीखने के उद्देश्यों से परिजनों को बिना बताए महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला के शरीर से खून लगातार बहने लगा। महिला की मौत क्लिनिक में ही हो गई। वहीं बच्चे ने भी मौके पर दम तोड़ दिया।
उसके बाद संचालक ने परिजनों को रेफर का झांसा देकर जबरन अपने द्वारा किए गए भाड़े की गाड़ी कर मृत जच्चा व बच्चा को भेजने लगा। गाड़ी वाला कुछ दूर जाने के बाद डर के कारण शव को छोड़कर भाग गया। फिर दूसरी गाड़ी से क्लिनिक के कंपाउंडर ने उसे गांव से पहले ही उतार दिया। परिजनों ने घर जाकर अपने सगे संबंधियों को सारी बात बताई। तब तक रात हो चुकी थी। उसके बाद बुधवार को आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने क्लिनिक के सामने सड़क जाम कर हंगामा किया। गौरतलब है कि प्रखंड के उमगांव में यह कोई पहली घटना नहीं है। उमगांव में करीब आधा दर्जन क्लिनिक ऐसी है जहां आए दिन इस प्रकार की घटना होती रहती है। करीब 6 माह पूर्व भी उमगांव के सभी फर्जी क्लिनिक को चिन्हित करने व कार्रवाई करने का निर्देश पीएचसी के प्रभारी को दिया गया था। बावजूद कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कई क्लिनिक के संचालकों को नोटिस भेजकर साक्ष्य का मांग किया गया है। वहीं इधर थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने घटना के बाबत बताया है कि शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैसे घटना हुआ यहाँ? ये घटना मतलब पेशेंट को लाया तो मतलब भर्ती लिया। भर्ती लेने के बाद में हम लोग बाहर रह गए। अंदर से जैसे मतलब इलाज होने लगा। फिर बाद में जैसे ये लोग आकर ये कहा कि ऑक्सीजन लगाया है। बस कुछ देर के बाद जो है सो मतलब कहा कि रेफर करते हैं। इतना ही में जैसे कन्नार हो। आप थे यहाँ पर, पता चला कि मृत्यु होने के बाद में मरे हुए बच्चा को और उसकी माँ को वहाँ पर गाड़ी में लाद करके भेज दिया गया। हम ये नहीं देखे मरे हुआ। आप उस समय थे यहाँ पर? नहीं, हम मतलब चौक पर गए थे। आप कौन हुए? हम मोहल्ला का आदमी। क्या करते हैं गांव में? डॉक्टरी करते हैं? हाँ, कंपाउंडिंग करते। क्या नाम है इस क्लिनिक का? आपने क्या है? उमा स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य। आपका नाम क्या हुआ? असलम नदाब। हाँ, असलम नदाब। घर कहाँ हुआ? वर्षा। यहाँ ऑपरेशन कर दिल्क। बच्चा पेटे में रही तो सिया लगल, ब्लड गिरे लगले ज्यादा तो जाकर सिया लगले। सी कर तब जाकर बच्चा निकालक। बच्चा निकाल के ओकरा जा रही तो हम कहली जे दीदी जा रही कपड़ा ओढ़ाओ। तो हम अपन कपड़ा ओढ़ा कर तोप दिली। तोप कर जाकर हम कहली कि जे दीदी हमरा बुआ के आदमी के मंगाओ। तो नहीं आदमी के आब दिल के अकेले हम रही। आ दुनू सास पुतौ आ डॉक्टर आ एगो लड़का जैसे रहथिन उ पेट दबाने रहथिन। आ दुनू सास पुतौ बच्चा के निकाल कर बच्चा के फेंक दिलकै ओने एगो थर्मस में। आ उ जाकर ओकरा मशीन मंगलकै। मशीन आनि के सूजन लगा दिलकै। एते कपड़ा पर्दा में धो के हमरा कहलकै इलाज से जाता। हम कहली हम नहीं इलाज से जाती बउआ हमर उड़ गई। बस एक चाची के एक रत्ती खिड़की लंग देखलिए इशारा के लिए आओ अब हमरा सनी समरत बउआ उड़ गई। जैसे उड़ के ना कहली तैसे ये गेले। डॉक्टर ने 5 प्राणी एगो आशा हुई में एगो लड़का है 6 गोरा लाद लेलकै। 606 के भीजल है बलात्कार से। आ खून के धारा रूम से सड़क तक गेल। गाड़ी मंगा के बलजोरी गाड़ी पर बिठा दिलकै। आ रह गल बच्चा ओकर माय हम अंगठी फकरे ओकरो निकाल लिया। ओकर लड़का सड़क पर हमरा किली में नहीं कान ओकरो निकाल दिलक। बच्चा घर में है बच्चों के निकाल तो अकेला हम की करूँ? फिर हार कर फिर वह लड़के डॉक्टरनिए के बेटा फिर टेम्पू वाला के मंगलक पाई दे दिलकै। बच्चा के निकलवालक ओकरा चढ़लक हमरा चढ़लक लऽ के चलि। बच्चा मर गेलै हॉस्पिटल में? हाँ, बच्चा पेटे में मर गए। आ गेले अथी मर गए हमर पोतियो हॉस्पिटले में। आ झूठे के ओकरा कह दिलकै जे जीते हो मधुबनी लो आगा ले जा। आ ओहि जाकर गाड़ी रोकवा दिलकै। जे आदमी के मृत्यु भेलै ओकर नाम की छै? विनीता देवी। घर? विनीता देवी। घर कतऽ छै? हिसार। ई जे काम केलकै डॉक्टर, ई डॉक्टर
वो सब अपने परिवार से छे? हाँ हाँ, अपने परिवार छथिन। ओहिमे एगो आशा है बूढ़ आ एगो लड़का है कंपाउंडर है। ओहे रहे ओकरा माने जतेक दम रही अपना तते कंपाउंडर यहाँ से पीट के दबे। अहाँ के अनुसार कि बच्चा और दोनों मेर गेली अस्पताल में मरल के जबरदस्ती जिंदा कही का लाई दी गाड़ी फोन कर गाड़ी वाला के मंगवा कर हम कहलिए हमरा अपन आदमी है गांव में, हम अपना आदमी के मंगा के गाड़ी पर ल जाब। ताले में फोन कर हम गाँव से गाड़ी पर लदवा कर भेज दिलखिन। नीम चौक पर लग गए, नीम चौक पर गए तो हिसार उतारे गाड़ी से, तब वही लड़की के चाचिए फिर होश करके कहल जब चले गली हमर बुआ तक घर पर दया आ वो बच्चा जे मरल है से हॉस्पिटले में ओकरो हमरा निकाल देलक लोग बच्चे। की नाम मिला के? लीला देवी। प्रखंड के गांव में पता चल रहा है कि बहुत सारे फर्जी क्लिनिक है जो क्लिनिक खोल करके वहाँ पर और लोगों का ऑपरेशन करते, डिलीवरी पेशेंट हो या कोई भी कई तरह का। इसको लेकर कई बार कई फर्जी क्लिनिक में जाने भी जा चुकी है। इसको लेकर के आज कुछ सड़क जाम भी किया गया था। मीना विश्वास जी का है कोई अस्पताल है उमा स्वास्थ्य केंद्र के आपके अस्पताल से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर। तो लोगों का आरोप है कि विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई की गई है, हम लोग जो है उनके पास नोटिस भेजे हुए हैं। सारे जितना भी फर्जी क्लिनिक जो हम लोग के नॉलेज में है सारा के यहाँ हम नोटिस भेज चुके हैं। स्पष्टीकरण भी पूछ दिया और उनसे कहे हैं कि आप सारा वैध कागजात ला करके हमको दिखलाएं, अन्यथा आप पर FIR किया जाएगा, आप अपने क्लिनिक को बंद करें। जल्द से जल्द। ये कब की बात है? 5 महीने 6 महीने कब नहीं, की बात? 5 महीने पहले नहीं, हम मतलब कि 10 दिन पहले सारे लोग को हम नोटिस भेज चुके हैं। 10-15 दिन हुआ होगा, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, लेकिन इसी महीने में। आपके हिसाब से कितने फर्जी क्लिनिक है अभी हरलागी प्रखंड में? हम लोग को जो दिया गया है उसमें शायद 8 या 9 है जिन पर हम FIR के लिए उनको वार्निंग भी दे दिए हैं कि आप या तो इमीडिएट आप बंद कीजिए, नहीं तो आप पर FIR किया है माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुसार। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बीते 11 जून से सदर अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य ट्रेनी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण 50 दिनों की ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। वहीं इस बाबत अधिकारी अपनी समस्या और मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी से मिले और जल्द समाधान करने की बात कही। मधुबनी सदर अस्पताल में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य ट्रेनी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर मधुबनी जिलाधिकारी से मिले और अपनी समस्या सुनाई। सदर अस्पताल में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य ट्रेनी अधिकारी जो कि बिहार स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत सदर अस्पताल मधुबनी में 11 जून 2020 से अपनी सेवा दे रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग 50 दिन की होती है जो जुलाई में खत्म होनी थी, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक समाप्त नहीं हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य ट्रेनी अधिकारी इग्नू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इन सभी सामुदायिक स्वास्थ्य ट्रेनी अधिकारी के लिए सरकार के द्वारा स्टाइपेंड के रूप में 60,000 और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 18,000 रुपए मिलना है, जो इनको अभी तक नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि कोरोना जैसे हालात में भी अपनी परवाह न करते हुए जनता की सेवा की है और अभी भी स्वास्थ्य प्रशासन का साथ देने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जनता की सेवा करते करते खुद भूखे मरने की नौबत आ गई है। अधिकारियों ने जिलाधिकारियों को दिए आवेदन में कहा कि जो पैसा सरकार से मिलना है वो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा 27 जून को ही आ गया, लेकिन अधिकारियों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है, जिस कारण अधिकारियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्टाइपेंड के बारे में बार बार अवगत करा दिया गया है, बार बार यही बोला जाता है कि कल तक खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कल आया नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जल्द पैसा नहीं मिला तो सभी अधिकारी भूख हड़ताल पर जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ट्रेनिंग चल रही है। हम वो लोग जितने भी ट्रेनर हैं और आउट ऑफ स्टेट है, राजस्थान से हैं। हमें ना 4 महीने की जो ट्रेनिंग हमारी स्टडी हुई थी और 2 महीने की जो ट्रेनिंग सेशन प्रैक्टिकल चल रहा है वो भी हो गया, लेकिन फिर भी हमसे ड्यूटी करा रहे हैं और हमारा पेमेंट 1 भी रुपये नहीं किया। हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है। हमारा जो कि 60,000 6 महीनों का स्टाइपेंड होता है वो और प्लस 18,000 ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं दिया गया है। हमें यहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपना पर्सनल रूम लेके रह रहे हैं, वहाँ ना तो क्वार्टर दिए ना कुछ और सुविधा दिलाई है। ड्यूटी भी ज़्यादा करा रही है। हमारे बाकी के साथी जैसे छपरा मुजफ्फर है उनको पेमेंट भी मिल गया और उनको छुट्टी भी देके घर भी भेज दिया गया। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है।
ना ही हमें तो पैसे दे रहे और ना ही ट्रेनिंग कंप्लीट करे, बस ड्यूटी करे। और राजस्थान के जितने भी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे हैं। सिविल सर्जन सर से पिछले शुक्रवार को बात हुई थी, उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन उसका भी कोई काम नहीं हुआ। और हमें कितने लोग हैं आप लोग? हम 30 जनों का बैच है, उनमें से 20 जने राजस्थान से। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर अंधराठारी प्रखंड के अधिकांश मंदिरों में अष्टजाम का आयोजन किया गया। इस दौरान देवहार के मुक्तेश्वरनाथ महादेव स्थान में 1111 दीप प्रज्वलित की गई। वहीं महरैल गांव में एमएसयू के द्वारा संकीर्तन का आयोजन किया गया। बुधवार को अयोध्या के चर्चित राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर अंधराठारी प्रखंड के अधिकांश मंदिरों में अष्टजाम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान अंधराठारी के देवहार के मुक्तेश्वरनाथ महादेव स्थान में जहां 1111 दीप प्रज्वलित की गई, वहीं महरैल गांव में एमएसयू कार्यकर्ताओं के द्वारा संकीर्तन का आयोजन किया गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम के स्लोगन से पूरे गांव में भक्ति का माहौल कायम है। ग्रामीणों में श्रद्धा और भक्ति का अलग ही माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत दिनों का सपना पूरा हुआ है, इसलिए भगवान राम नाम के धुन की शुरुआत हुई है। मौके पर कैलाश भगवान, गौरी बाबा, सुपिंदर झा, असरफी मिश्र, बिकू ठाकुर, शुभम झा, मिहिर ठाकुर, अजय झा, दीपक मिश्रा, बरजकांत झा, विकास झा, राकेश झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दिन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अफरीता के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और अपने पुत्री की बरामदगी की गुहार की है। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 निवासी दिनेश शर्मा ने जयनगर थाने में अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के गुमशुदा होने के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि सूचना मिली है कि उसकी पुत्री को राजेश पासवान नाम का युवक मुजफ्फरपुर बस स्टैंड के पास रखा हुआ है। उन्होंने पुलिस से अपने पुत्री की बरामदगी की गुहार लगाई है। क्या दिक्कत हो गया आपके साथ? मेरा लड़की भाग गया। तो क्या हो गया इसमें, क्या क्या किया आपने? हम घूमे, इसका घर ढूंढे लड़का को। उसके बाद वहाँ भी मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर में इसका मां मिला और लड़का नहीं लड़की मिला, दोनों में से। उसके बाद यहाँ आए हैं, आवेदन दिए थाना में और आवेदन देने के बाद दरोगा साहब कहते हैं कि 2 गाड़ी व्यवस्था करो। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड। कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड में कोरोना काल में भी चोरी जैसी घटना रुक नहीं रही है। बनकट्टा पंचायत के दामोदरपुर गांव निवासी परमानंद झा के घर से चोरों ने अनुमानित लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। गौरतलब है कि गृह स्वामी घर पर नहीं थे, जिसका चोरों ने भरपूर फायदा उठाया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा पंचायत अंतर्गत दामोदरपुर गांव में एक बंद घर में बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दामोदरपुर गांव निवासी परमानंद झा अपनी पत्नी के साथ पुत्र के पास 10 दिन पूर्व कोलकाता गए थे, जहां से अभी तक लौट नहीं सके हैं। जाते वक्त उन्होंने अपने सभी कमरों में ताला जड़ दिया था। अपने पूजा घर व मुख्य द्वार की चाबी पड़ोसी आशा देवी को दिया है, ताकि वह रोजाना घर की साफ सफाई और पूजा पाठ कर सके। बुधवार की सुबह जब आशा साफ सफाई के लिए दरवाजा खोलने गई तो दरवाजा अंदर से बंद था, जिस पर चोरी की भनक लगी। दरवाजा खोलने पर देखा कि गोदरेज का ताला टूटा हुआ था। दीवान, पलंग, ट्रंक, बक्सा, अटैची, हर सामान इधर उधर फेंका हुआ था। देखने पर पता चला कि चोरों ने बगल के एस्बेस्टस के घर से चढ़कर मकान के सीधी घर का ताला तोड़ घर में प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने घटना की सूचना गृह स्वामी को दी। गृह स्वामी के निर्देश पर घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना के पुलिस को दी गई। गृह स्वामी के घर पर नहीं पहुंच पाने के कारण कितने की चोरी हुई, इसका सही आकलन नहीं किया जा सका है, पर लाखों रुपए मूल्य के परिसंपत्ति की चोरी कर लिए जाने का अनुमान स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सूचना मिली है, घटना की जांच की जा रही है। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्सवी माहौल हर जगह फैला हुआ है। मधवापुर के रैमा गांव में बिजली का अभाव है, लेकिन फिर भी लोगों ने जनरेटर की व्यवस्था कर विभिन्न माध्यमों से अयोध्या में हुई पूजा को लाइव देखा। भूमि पूजन के समय दीप जलाकर शंखनाद किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन महोत्सव के दौरान मधवापुर इलाके में भी उत्सवी माहौल देखा गया। रैमा गांव में बिजली के अभाव में लोगों ने किराए का जनरेटर चलाकर अयोध्या की लाइव रिपोर्ट टीवी पर देखी। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भूमि पूजन के समय दिए जलाकर शंख बजाया। बवनीपट्टी में युवा कलाकारों की टीम ने भक्ति भजन कार्यक्रम पेश कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। साहरघाट के हनुमत सदन में दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया। इसी तरह लोगों ने अपने अपने घरों में अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप पूजा पाठ कर अपने आराध्य देव श्री सीताराम का ध्यान किया। पौधा लगाएंगे और इसके बाद वो जाएंगे, यहाँ पर उन्हें पूजा। ये देखिए
जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं इसको लेकर कई हिंदू मान्यताएं डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में भूमि पूजन के पवित्र अवसर पर बासोपट्टी के गौश नगर स्थित संकट मोचन मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बच्चे बूढ़े समेत सैकड़ों भक्तों ने रामधुन में भाग लिया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के गौश नगर में संकट मोचन मंदिर पर अयोध्या में मंदिर की नींव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राम भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रामधुन में भाग लिया। मंदिर परिसर में दर्जनों महिला, पुरुष व बच्चे ने सीताराम भजन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर आसपास के पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मंदिर पर स्थानीय गौरीशंकर चौधरी, राजीव कुमार सहित कई लोगों ने बताया कि अयोध्या में बुधवार को रामलला के भव्य मंदिर की नींव व भूमि पूजन हुआ है, जिसको लेकर आस्था के साथ रामधुन व भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इधर बासोपट्टी प्रखंड के कई गांवों में अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर रामधुन किया गया है। अधिकांश लोग अपने अपने घरों में भी पूजा पाठ किए। वहीं शाम के क्रम में दीपोत्सव की तैयारी शुरू की गई। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में भी काफी उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ससुराल है, जिसको लेकर मिथिलांचल में भी खुशी देखी जा रही है। जोर से डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 28 वर्षीय उमाशंकर प्रसाद ने मैथिली विषय के साथ सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की है और समस्त मिथिला क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। उमाशंकर प्रसाद ने 358वां रैंक हासिल किया है। यह बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर डीह टोल के मूल निवासी हैं। उनकी इस उपलब्धि से लोगों में हर्ष व्याप्त है। अपनी मातृभाषा मैथिली पर विश्वास कर सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले मधुबनी निवासी 28 वर्षीय उमाशंकर प्रसाद ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। मातृभाषा मैथिली के साथ सिविल सर्विसेज में इनका यह प्रथम प्रयास था, जिसमें उन्हें 358वां रैंक मिला है। उन्होंने बताया कि मैथिली मातृभाषा है। मिथिला के छात्र इसकी तैयारी अन्य विषयों की तुलना में काफी आसानी से कर सकते हैं। भाषा को समझना आसान होता है। इनका पैतृक घर बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर डीह टोल है। पिछले कुछ वर्षों से मधुबनी के लाखों बिंदा कैंपस चभच्चा मोड़ पर निजी आवास में रह रहे हैं। इनके पिता स्वर्गीय रामचंद्र महतो मिडिल स्कूल में शिक्षक थे। तीनों भाइयों में सबसे छोटे उमाशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 2010 से 2015 तक आईआईटी खड़गपुर से केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक की पढ़ाई की। 2015 से 2018 तक हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज में काम किया। कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में संजोए हुए उन्होंने वर्ष 2019 में भारतीय वन सेवा व भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी। भारतीय वन सेवा में उन्हें 47वां रैंक मिला और सिविल सेवा में 358 अंक प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मिथिला और मैथिली के छात्र मुख्य ऑप्शनल विषय मैथिली को लेकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने माता पिता दोनों बड़े भाई के साथ गुरुजन को दिया है। उन्होंने कहा कि सतत प्रयास और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा सफलता दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट डे न्यूज। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी के नेतृत्व के द्वारा डिजिटल सदस्यता में तेजी लाने पर विशेष बल दिया गया। जिला कांग्रेस के प्रभारी सचिव व सभी कार्यकारी सदस्य बैठक में भाग लिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की अध्यक्षता में
बिहार के प्रभारी सचिव अजय कपूर व सभी कार्यकारी अध्यक्ष के साथ मधुबनी जिला कांग्रेस की डिजिटल मीटिंग हुई, जिसमें सभी कार्यकारी अध्यक्ष ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी के नेतृत्व लोगों के द्वारा डिजिटल सदस्यता में तेजी लाने पर विशेष बल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर के बस्ती पंचायत में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। साथ ही इस दौरान प्रखंड सचिव भूषण सिंह की अध्यक्षता में सभा का भी आयोजन हुआ। भाकपा माले जयनगर के द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत मंगलवार को बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया, जिसका नेतृत्व माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बाढ़ से राज्य के अधिकांश प्रखंड प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार कम करके आंक रही है। सरकारी सूची के अनुसार छपरा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर जिला को नहीं जोड़ा गया है। बाढ़ग्रस्त इलाके की कोरोना काल में तटबंध बड़ी संख्या में टूट चुकी है। सड़क, पुल व पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं। गांव से प्रखंड मुख्यालय का संपर्क भंग होने के कारण आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जबकि कई रूटों में ट्रेनों का परिचालन भी बंद कर दिया गया है। माले सचिव ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उत्तरी और पूर्वी बिहार के सभी जिलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन से तबाह मजदूर किसानों के ऊपर आई दूसरी बड़ी तबाही को देखते हुए सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता राशि तत्काल दे। पानी से घिरे गांव व टोला और ऊंची जगहों पर शरण लिए परिवारों के लिए ड्राई फ्रूट पैकेट्स व पानी की व्यवस्था की जाए। मवेशियों के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था, नाव पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। चलंत मेडिकल सेंटर जिला परिषद क्षेत्र के हर स्तर पर हो। सभी खेतीहर मजदूरों, ग्रामीण मजदूर और प्रवासी मजदूरों को मासिक 7,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए बाढ़ व सूखा से मुक्ति के लिए मुकम्मल योजना व्यवस्था करने की मांग की है। आयोजित सभा को मुस्तफा, कसिंदर, श्रवण, तस्लीम, फूलो, भोला, जहाना, अरुण सहित अन्य कई लोगों ने संबोधित किया। ये तमाम लोगों को लॉकडाउन भत्ता के रूप में 25,000 रुपया सहायता राशि देना होगा। ये तमाम लोगों को लॉकडाउन भत्ता राशि के रूप में सहायता के हेतु 25,000 रुपया मुआवजा देना होगा। ये पहले कोरोना का इलाज करो, फिर चुनाव करो। आज भाकपा माले के द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत पूरे राज्य में सभी गांव, सभी प्रखंड, जिला मुख्यालय पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है और जिसके तहत जयनगर में भाकपा माले के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। यह सभा के माध्यम से 8 सूत्री मांग सरकार से है। सबसे पहले उत्तर बिहार बाढ़ से चपेट में बिल्कुल प्रभावित हो चुका है, जिसके कारण तमाम नदी नाला, पुल पुलिया ध्वस्त हो चुका है, बह चुका है, जिसके कारण यातायात बाधित हो चुका है। इसीलिए पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करें। तमाम किसान, बटेदार किसानों को 20,000 रुपया प्रति एकड़ खेत का मुआवजा मिले और तमाम प्रवासी मजदूरों को गुजारा भत्ता के रूप में 7,500 रुपया प्रति माह दिया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित, बाढ़ से प्रभावित तमाम लोगों को सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। पूरे राज्य स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग है। नीतीश कुमार के द्वारा पूरे बिहार में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने के बदले उनके जो मंत्री है मंगल पांडे, वह बिल्कुल लापता हो चुका है और
वह चुनाव की खेल में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले सहित कई पार्टियों ने मिलकर के चुनाव आयोग को यह मांग किए हैं कि यह वैश्विक महामारी से लोग परेशान है, पहले इलाज हो, आम लोगों को जरूरत क्या सुविधा मुहैया किया जाए, फिर चुनाव की बात हो। यह तमाम मांग को लेकर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव, जयनगर। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बोर्ड की एक साधारण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की, जिसमें क्षेत्र के विकास कार्यों में गति लाने समेत कई एजेंडों पर वार्ड पार्षदों ने सहमति प्रदान की। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बुधवार को बोर्ड की साधारण बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठक में लिए गए एजेंडों पर सहमति प्रदान करते हुए नगर पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्यों में गति लाने के लिए कई नए एजेंडों पर बैठक में उपस्थित वार्ड पार्षदों ने अपनी सहमति दी, जिसमें नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 14 तक में जल जमाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पंप सेट के माध्यम से जल निकासी करने, हाथ ठेला, छोटा हाईबा व ट्रैक्टर में लगे जेसीबी सेट की खरीदारी, नगर पंचायत कार्यालय के पूर्व में खाली जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर ऊपरी तल पर कार्यपालक पदाधिकारी व प्रधान लिपिक के रहने के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण करने, किसान भवन के पूर्वी भाग में किचन शेड का निर्माण करने, मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत वार्ड नंबर 10 व 14 में बोर्ड के प्रत्याशा में बनाए जा रहे निर्माणाधीन टावर बनाने पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, रूपा देवी, इंद्रदेव शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक में क्या क्या एजेंडा पर लिया गया? आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जिसमें उपस्थित हैं हमारे माननीय पार्षद महोदय, अन्य पार्षद महोदय एवं महोदया, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आप पत्रकार बंधु का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो बैठक बुलाया गया है, इसका मुख्य एजेंडा है कि अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना का जो शहर को जो समस्या है झेलना पड़ रहा है, इसमें हम लोगों को कई तरह के सैनिटाइजेशन का काम करना पड़ रहा है, कंटेनमेंट एरिया बनाना पड़ रहा है, इस सब संदर्भ में विचार करना है। इसके अलावा जो बरसात अभी हुई है, बरसात के कारण भी कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए प्लस जो है हमारा एनजीओ के माध्यम से जो साफ सफाई होता है उसका भी टेंडर किया जा रहा है, उससे भी टेंडर करने के लिए बोर्ड की सहमति आवश्यक है। और इन सब कार्यों को लेके आज और सफाई के अलावा तमाम कुछ उपकरण भी खरीदे जाने हैं सफाई के लिए। इन सब योजनाओं मुद्दों पर अगर बोर्ड हमारी सहमति देती है तो उन सब योजनाओं को हम लोग आगे खरीद के माध्यम से शहर की सफाई, साफ व्यवस्था, इस सब के संदर्भ में अपनी कार्य करेंगे। इसी के लिए आज की बोर्ड की बैठक रहेगी। नगर पंचायत साधारण बोर्ड की बैठक कोरोना वायरस को देखते हुए ले रहे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सबसे पहले हमारे जितने भी पार्षद हैं, वार्ड सदस्य एवं कार्यपालक पदाधिकारी और मीडिया को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे पार्षद सब दिन से नगर पंचायत का जो भी एजेंडा आया है, सब मिलजुल के सर्वसम्मति से नगर पंचायत को विकास में लोग सहमति दिए हैं। आज की बैठक में भी हम आशा करते हैं कि उन लोगों का सहमति मिलेगा। कोरोना के कारण बहुत सारे विकास का काम हम लोग को अवरुद्ध हुआ है और सरकार को हम लोग जो गली नल योजना के तहत करीब 2 करोड़ रुपया दिए थे, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा यह राशि प्राप्त नहीं हुई। सरकार के द्वारा विकास की राशि भी मुझे नहीं मिला अभी तक। जैसे ही प्राप्त होगा, जो भी वर्क है सरकार के राशि मिलते ही हम सभी वर्क पर काम करना चालू कर देंगे। तत्काल जो संभव होता है नगर पंचायत की ओर से हम विकास का काम निरंतर जारी करेंगे। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी पुलिस लाइन के समीप मछली मारने के विवाद को लेकर एक युवक की हुई हत्या। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम। स्थिति नियंत्रण करने कैंप करने पहुंची आधा दर्जन से अधिक थाने की पुलिस। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन को लेकर पूरे मधुबनी जिला में छाया रहा उत्सवी माहौल। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी। आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 1394। उमगांव के एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत। परिजनों ने क्लिनिक के सामने सड़क जाम कर किया हंगामा। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिले सामुदायिक स्वास्थ्य ट्रेनी अधिकारी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर अंधराठारी प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में किया गया अष्टजाम। जयनगर के वार्ड नंबर 14 से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। पिता ने कराई प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव के एक घर में चोरों ने की लाखों की संपत्ति की चोरी। मधवापुर के रेमा के ग्रामीणों ने बिजली के अभाव में जनरेटर चलाकर देखी अयोध्या की लाइव रिपोर्ट। भूमि पूजन के समय किया शंखनाद व जलाए दिए। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर बासोपट्टी के गौस नगर के संकट मोचन मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला के 28 वर्षीय उमाशंकर प्रसाद ने मैथिली विषय के साथ सिविल सर्विस की परीक्षा में प्राप्त की सफलता। हासिल किया 358वां रैंक। डिजिटल सदस्यता में तेजी लाने को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जयनगर के बस्ती पंचायत में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। देवधा थाना की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवधा थाना की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के धमियापट्टी गांव निवासी प्रकाश दास को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बीते 2 अगस्त को अंधराठारी प्रखंड के मैलाम गांव निवासी हरिनारायण शाह को आपसी विवाद में मार पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया था, जिनकी मंगलवार 4 अगस्त को पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
अंद्राठारी थाना क्षेत्र के मैलाम गांव निवासी हरिनारायण साह मारपीट की घटना में बुरी तरह जख्मी हो गए। मंगलवार को आखिर मौत से लड़ाई हार गए और इलाज के दौरान पटना में उनकी मौत हो गई। इस मामले में अंद्राठारी पुलिस ने बुधवार की रात 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को घरेलू विवाद को लेकर पड़ोस के ही लोगों ने डंडा, फरसा व ईंट पत्थर से हरिनारायण साह व उसके घर के लोगों पर हमला बोल दिया था। इस घटना में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण सर फटने से हरिनारायण साहब बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं उनका पुत्र महेश भी जख्मी हो गया। आनन फानन में दोनों ने अंद्राठारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों को भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखकर स्थानीय चिकित्सक ने उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां से उसे पीएमसीएच भर्ती कराया गया। बुधवार की दोपहर पटना पुलिस की निगरानी में पीएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि परिजन ने घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को झूठा बताते हुए कहा है कि हत्या मामले में मैलाम गांव के घुरन साह, राधेश्याम साह व विकास साह को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच सघन से चल रही है। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के खोजपुर गांव निवासी मदन कुमार साह ने रंगदारी मांगने के विरोध में 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बाबत थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामले की अनुसंधान शुरू कर दी गई है। बाबूबरी प्रखंड के खोजपुर गांव के मदन कुमार साह ने स्थानीय थाना में रंगदारी मांगने को लेकर परमानंद पासवान तथा विद्यानंद पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया है कि बीते 25 जुलाई को अपने ग्रामीण कृष्णदेव महतो के साथ मोटरसाइकिल से बैंक पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे। खोजपुर मध्य विद्यालय के पास पूर्व से नामजद दोनों व्यक्ति घात लगाकर बैठे थे। मोटरसाइकिल रुकवाकर चाबी छीन ली और चाकू दिखाते हुए रंगदारी मांगने लगे। नहीं देने पर मारपीट भी की। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि जेब से 15,000 रुपए नगद छीन लिया। इस बात को लेकर ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं हो पाया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की अनुसंधान शुरू कर दी गई है। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। लौकहा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जोकही के पंचायत भवन से 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बरामदगी के क्रम में तीनों के पास से लोडेड देसी पिस्टल बरामद किया गया। सभी की पहचान कर ली गई है। लौकहा पुलिस ने मंगलवार के अपराह्न में थाना क्षेत्र के जोकही स्थित पंचायत भवन में छापेमारी कर 3 व्यक्ति को लोडेड देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति में नेपाल के सिरहा जिले के लहान थाना क्षेत्र के देवनगर के संतोष यादव व धनगरही थाना क्षेत्र के राजाराम महतो, वहीं लौकहा थाना क्षेत्र के जोकही के पंकज कुमार यादव बताया गया है। जानकारी के मुताबिक नेपाल का राजाराम महतो अपने साथी संतोष यादव के साथ पंचायत भवन के पास एक कार में बैठकर हथियार का सौदेबाजी कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ त्वरित कार्रवाई की और सभी धर दबोचे गए। गिरफ्तार व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के बताए गए हैं। वे लोग हथियार की सौदेबाजी के साथ साथ आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके आपराधिक रिकॉर्डों के संबंध में छानबीन शुरू कर दी है। दोनों से पूछताछ कर बताया गया कि वे आर्म्स की खरीद बिक्री का काम करते हैं। उनको किसी व्यक्ति के द्वारा आर्म खरीदने के लिए यहां आए थे। डे न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। सिविल सेवा की परीक्षा में मधुबनी के बाबूबरही प्रखंड के मुकुंद ठाकुर ने 54वां रैंक हासिल कर पूरे जिला को गौरवान्वित किया है। 22 वर्षीय मुकुंद के पहले प्रयास में इतनी बड़ी सफलता को लेकर परिजनों में खुशी है। बाबूबरही प्रखंड के बरवार गांव के मनोज कुमार ठाकुर के 23 वर्षीय पुत्र मुकुंद कुमार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 54वां रैंक के साथ उत्तीर्ण कर जिला सहित गांव व प्रखंड का नाम रोशन किया। वह किसान परिवार के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान हैं और उनका दूध का व्यवसाय है। मुकुंद वर्ग 1 से 5 तक राजनगर के आवासीय शारदा विद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की है। फिर वर्ग 6 से 12 तक असम के गोलपारा में सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। फिर वही ग्रेजुएशन अंग्रेजी विषय से दिल्ली यूनिवर्सिटी से वर्ष 2018 में प्रथम श्रेणी के साथ पास किया। यूपीएससी में उनका मुख्य विषय राजनीतिक शास्त्र रहा। वर्ष 2016 में उन्होंने नेवी की परीक्षा पास की। उसके उपरांत उन्होंने अपना रुख सिविल सेवा की तरफ लिया। कर्नल आजाद से प्रेरणा पर उन्होंने डिफेंस में सिविल से जाने का निर्णय लिया। मुकुंद 3 बहन में मात्र 1 भाई है। सभी बहनें शादीशुदा है।
वहीं मुकुंद के बड़े जीजा इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत हैं और दूसरे MCA करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तीसरे रेलवे में कार्यरत हैं। वर्तमान में वह दिल्ली में रह रहे हैं, जहां से उन्होंने UPSC की तैयारी कर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मुकुंद ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता मनोज कुमार व मां ममता देवी को दिया है। 12वीं कहाँ से पास की हो? 12वीं सैनिक स्कूल गोलपाड़ा, असम से। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार ठाकुर जी। आपका पुत्र इस बार UPSC में 54वां रैंक लाए हैं जी, तो इनके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, शुरू से ही मेहनत करता था जी, और उसे विश्वास था कि मुझे हर काम मिल सकता है हर किसी में, उसके स्कूल का लोगो, इसीलिए वो मेहनत किया और गरीबी से हम पढ़ाए उसको, जमीन उमीन बेच के किसी तरह रोजगार करके, खेती बाड़ी करके, तो आज सफलता मिला है। अच्छा, उसका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा तो घर से ही हुआ, उसके बाद आवासीय शारदा विद्यालय राजनगर, वहाँ 5वीं तक पढ़ा। मुकुंद जी को UPSC में जाने का क्या उद्देश्य है? देश की सेवा करना। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिले इनको? अपने परिवार से, और उनके सर एक थे आज़ाद जी, आज़ाद कर्नल, और बताया कि नहीं तुम फौज में मत जाओ। एक बार उन्हें हो गया था नेवी में, तो कुछ कारण से उसका मेडिकल में छट नहीं हो गया। उसी समय से वो डाइवर्ट हो गया कि मुझे सिविल सर्विस का परीक्षा पास करना है, और पहली बार में ही निकाला है। 64वां BPSC भी निकाले हुआ है, मैन पहला ही चांस। दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। राजनगर खुटौना मुख्य सड़क के निर्माणाधीन PCC सड़क में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इसको लेकर हरिनगर के मुखिया पति अनिल मिश्र ने जांच की मांग की है। राजनगर बाबूबरही खुटौना मुख्य सड़क में PCC सड़क बन रहे हरिनगर गांव के पास सड़क में काफी अनियमितता बरती जा रही है। सड़क निर्माण कार्य जारी है, जिसमें सस्ती व घटिया किस्म की सामग्रियों का उपयोग हो रहा है। सड़कें पर बिछाई गई मिट्टियों तक में गिट्टियां लगी हुई हैं। वहीं घटिया किस्म के सीमेंट और बालू का भी प्रयोग हो रहा है। इस बाबत मुखिया पति अनिल मिश्र ने भी अपनी बातें रखी। हो गया जो रोड बन रही है उसमें क्या समस्या है? समस्या यही है कि वो कितना वर्षों से, एक समय उसको JVS कंपनी थी कोई, वो बना रही थी। उसी समय वो रोड कालीकरण हुआ था, चौड़ीकरण भी और कालीकरण भी हुआ था। रोड वाटर लॉगिंग एरिया है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का एरिया है, इस वजह से रोड टूट गई थी। बहुत दिन कभी रोड़ा दे के भरा गया, कभी ईंट से भरा गया, कभी राख से भरा गया और कभी छाई से भरा गया। फिर बाद में कालांतर में फिर पानी लगता था और फिर टूट जाता था। बहुत बराबर अभी वर्तमान स्थिति ये है कि बहुत चलना मुश्किल है, कि कोई भी गाड़ी उसमें ठीक से नहीं चल रही है। अभी की स्थिति ये है कि कोई ठेकेदार हैं पटना के, हम जो देख रहे हैं वो काम करना शुरू किए थे। वो आए पूरा मैंने अपने दबंगई स्टाइल में वो उस रोड में काम करना शुरू किए। हम लोग नहीं टच करते हैं, चूंकि PWD का रोड है, हम लोग का कोई उसमें भूमिका नहीं है। हम लोग तो सिर्फ लोकल स्तर के जनप्रतिनिधि हैं। और अभी हमारी वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया है। हम लोग वहाँ कुछ बोले भी कि ठीक से बनना चाहिए, तो एक दिन वो अपने ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।